नमस्ते किसान भाइयों। सोयाबीन की फसल में फूल आना स्टार्ट हो रहे हो उस समय हमें कौन से टॉनिक का स्प्रे करना चाहिए ताकि हमारी सोयाबीन की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फूल आ सके, फूलों की संख्या बढ़ सके और जितने भी फूल आए वो सारे के सारे फलियों में कन्वर्ट हो जाएं। क्योंकि किसान भाइयों आपने देखा होगा कि सोयाबीन में फूल तो बहुत आते हैं लेकिन उसमें से 25% फूल मुरझा जाते हैं, यानी कि सूख जाते हैं, वो फलियों में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो वो सारे के सारे झड़े नहीं, सुखाए नहीं और सारे के सारे फलियों में कन्वर्ट हो जाए तो उसके लिए सबसे बेस्ट टॉनिक कौन सा है। तो किसान मित्रों, अगर जो आपकी सोयाबीन की फसल में भी फूल आना प्रारंभ हो चुके हैं और आप सेकंड स्प्रे करने वाले हैं तो उसके लिए कौन से टॉनिक का चयन करना चाहिए, सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा, यही आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा और जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। किसान साथियों, कमेंट में मुझे ज़्यादातर किसान भाइयों के 2 कमेंट ज़्यादा मिल रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न था उनका कि सर हमारी सोयाबीन 1 महीने की अवधि को पार कर चुकी है और उसमें फूल आना शुरू हो चुके हैं लेकिन उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, हाइट बहुत कम है, तो अब हम उसकी हाइट कैसे बढ़ाएं ताकि हाइट बढ़े तो फूल ज़्यादा आए। तो किसान मित्रों, आज उसके लिए भी मैं आपको 2 से 3 बेस्ट टॉनिक बताऊंगा जिससे उसकी बढ़वार भी अच्छी होगी और फूल भी ज़्यादा आएंगे। और दूसरा प्रश्न ये था कि सर हमारी सोयाबीन में जो है फूल आना स्टार्ट हो चुके हैं तो क्या अब हम NPK 05234 का स्प्रे करें या नहीं करें। तो किसान भाइयों, इसके ऊपर भी मैंने जो है रिसर्च किया है और कृषि विशेषज्ञों से भी उनकी राय ली है कि क्या सर इस समय जो है 05234 का स्प्रे करना सही रहेगा या नहीं। तो उनका जो उत्तर था ये है किसान भाइयों, और जो मैंने भी रिसर्च किया है उसमें ये निकल के आया है कि 05234 में जो है 52% फास्फोरस और उसके साथ में 34% पोटास रहता है। और पोटास जो है हम अगर जो पौधे के ऊपर स्प्रे करते हैं तो वह पौधे के पत्ते कड़क करेगा और इसके कारण हो सकता है कि सोयाबीन के फूल भी झड़ सकते हैं। इसलिए आप जो है जब फूलों की अवस्था होती है उस समय 05234 का स्प्रे ना करें तो ही अच्छा है। 05234 का स्प्रे हमें कब करना चाहिए, जब हमारी सोयाबीन में फली में दाना बनना स्टार्ट होता है उस समय सोयाबीन को पोटास और फास्फोरस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए हमें उस समय 05234 का स्प्रे करना चाहिए जब फलियाँ बन जाए और दाना बनना स्टार्ट हो जाए, तो आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और कुछ किसान मित्रों के कमेंट ये भी मिल रहे थे कि सोयाबीन में टॉनिक का स्प्रे करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसा नहीं है किसान भाइयों, पौधे के संपूर्ण विकास के लिए NPK के अलावा 17 न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। आप चाहे रिसर्च करके देख लेना। हम ज़्यादा से ज़्यादा NPK, सुपर, इसके अलावा कुछ नहीं देते हैं फसलों में, लेकिन पौधे का एक संपूर्ण विकास हो सके, उसमें पर्याप्त मात्रा में फूल आए, उसमें फलियां बने और दाना बोल्डर हो और उसका चमकदार हो, उसके लिए 17 प्रकार के न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ती है कम मात्रा में, और वह हम किसी खाद के द्वारा पूर्ति नहीं कर सकते। इसके लिए हमें टॉनिक का स्प्रे करना पड़ता है। क्योंकि किसान भाइयों, टॉनिक का हम जैसे ही हमारी फसल में स्प्रे करते हैं वो पत्तों पे गिरने के बाद में पौधा उसको तुरंत ऑब्जर्व कर लेता है और अपना कार्य प्रारंभ कर देता है, जिसका रिजल्ट आपको 2 से 3 दिनों में दिखना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए हमें टॉनिक का स्प्रे करना चाहिए और हम टॉनिक के ऊपर जितना पैसा लगाते हैं हमारी फसल में उससे 4 गुना वह आपको रिटर्न देता है। तो किसान भाइयों, अगर जो आपकी सोयाबीन में फूल आना प्रारंभ हो चुके हैं तो अब हमें कौन से टॉनिक का स्प्रे करना है। तो हमारा सबसे पहला टॉनिक आता है किसान भाइयों कोरोमंडल का फेंटेक प्लस। तो किसान भाइयों, अगर जो फेंटेक्स प्लस में टेक्निकल की हम बात करें तो इसके अंदर 2 टेक्निकल होते हैं। पहला होता है एमिनो एसिड और इसी के साथ में दूसरा मिलता है हमें मल्टीविटामिन। एमिनो एसिड का काम होता है पौधों में नई शाखाओं को विकास करना, पौधों में फूलों की संख्या को बढ़ाना, फूलों को झड़ने से रोकना और जितने भी फूल आते हैं उनको जो है फलियों में कन्वर्ट करना। तो ये काम होता है। इसी के साथ में किसान भाइयों मल्टीविटामिन का काम होता है कि पौधों में जो भी पोषक तत्वों की कमी होती है उनको पूरा करना, पौधों में ग्रीननेस बनाए रखना, पौधे को तंदुरुस्त रखना। तो ये दोनों बहुत ही बढ़िया टेक्निकल है इसके अंदर। अगर जो अब हम इसके डोज की बात करें तो डोज किसान भाइयों कंपनी बताती है 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 150 लीटर पानी के साथ में मिलाकर स्प्रे करना है। और हेक्टेयर की अगर जो हम बात करें तो 250 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको जो है
स्प्रे करना चाहिए। तो इसके बढ़िया जो है रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। कंपनी बोलती है किसान भाइयों कि जब हमारी सोयाबीन में फूल आ चुके हों उसी के बाद में अगर जो आप इसका स्प्रे करेंगे तो बहुत बढ़िया इसके जो है रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम दूसरे टॉनिक की बात करें तो किसान भाइयों दूसरा टॉनिक आता है हमारा गोदरेज का डबल। इसका भी आपने नाम सुना होगा या स्प्रे भी किया होगा और रिजल्ट आपको पता ही होंगे इसके कितने शानदार रिजल्ट हैं। तो अब इसका किसान भाइयों टेक्निकल की हम बात करें तो इसमें टेक्निकल चलता है होमोब्रोसिनोलाइट, जो कि सिर्फ अभी जो है गोदरेज के डबल टॉनिक में हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा कोई भी दूसरी अन्य कंपनी इसको नहीं बनाती हैं। अब होमोब्रोसिनोलाइट का काम क्या होता है किसान भाइयों की पौधों में फूलों की संख्या को बढ़ाना, उसके प्रजनन क्रिया को तेज करना और जितने भी फूल आते हैं सभी को फलियों में कन्वर्ट करना। क्योंकि किसान भाइयों आपको पता नहीं होगा कि सोयाबीन में 2 तरह के फूल आते हैं, नर और मादा। और मादा तो जल्दी से जल्दी जो है फलियों में कन्वर्ट हो जाती हैं, लेकिन जो आपने देखा होगा कभी कि फूल सूखने की जो समस्या आती है वह जो नर फूल होते हैं वह सूख जाते हैं। तो नर फूल में जो है प्रजनन की क्रिया को बढ़ाना, उनको जो है फलियों में कन्वर्ट करना, तो ये काम होता है। उसके बाद में पौधों में नई शाखाओं का विकास भी करता है, पौधे को तंदुरुस्ती भी देता है, हरा भरा भी रखता है। तो ये भी बहुत ही शानदार टॉनिक है, आप इसका भी स्प्रे कर सकते हैं। अब अगर जो हम इसके डोज की बात करें तो कंपनी 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका डोज बताती है और 250 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इसका जो है स्प्रे कर सकते हैं सोयाबीन की फसल में। इसके भी बहुत ही शानदार रिजल्ट हैं। अब इसके बाद तीसरा जो हमारा टॉनिक आता है वह सिजेंटा कंपनी का ईसाबियान के नाम से आता है, जो कि अभी किसान भाइयों में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हो रहा है और इसका जो है स्प्रे भी कर रहे हैं किसान भाई। तो इसमें टेक्निकल की अगर जो हम बात करें तो इसमें 2 टेक्निकल आते हैं। एमिनो एसिड 7.9%, इसी के साथ में फार्माकोलॉजिकल 5.7% हमें मिलता है। तो एमिनो एसिड के क्या कार्य हैं मैंने आपको आगे बताए हैं, और फार्माकोलॉजिकल का क्या काम होता है किसान भाइयों, फूलों को फलियों में कन्वर्ट करना, फूलों को झड़ने से रोकना और पौधों में जो भी पोषक तत्वों की कमी होती है उनको पूरा करना और पौधे को हरा भरा रखना। तो ये बहुत ही शानदार टेक्निकल है इसके अंदर और इसका रिजल्ट भी बहुत ही शानदार है। मैं खुद इसका जो है स्प्रे करता हूँ किसान भाइयों सब्जी वर्गीय फसलों पर, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मुझे देखने को मिलता है। अब इसके डोज की अगर जो हम बात करें तो कंपनी बताती है 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, और अगर जो हेक्टेयर की बात करें तो 750 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें इसका स्प्रे करना है। तो आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसका स्प्रे आप फूल आने से पहले भी कर सकते हैं और फूल आने के बाद भी करेंगे तो आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद चौथा हमारा जो टॉनिक आता है किसान भाइयों वह टाटा के बहार के नाम से आता है। ये भी बहुत ही शानदार टॉनिक है किसान भाइयों। इसमें भी एमिनो एसिड हमें 21% देखने को मिलता है और इसी के साथ में कार्बोहाइड्रेट 6% हमें देखने को मिलता है। तो ये 2 टेक्निकल से बना हुआ है और इसके रिजल्ट भी बहुत ही शानदार हैं। आप फूल आने की शुरुआती अवस्था में भी इसका स्प्रे कर सकते हैं और फूल आने के बाद भी इसका स्प्रे कर सकते हैं। अगर जो अब हम इसके डोज की बात करें तो इसका डोज थोड़ा ज़्यादा है, 350 से 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हमें इसका स्प्रे करना पड़ता है, तभी आपको जो है शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो ये 4 टॉनिक बताए हैं मैंने, चारों के रिजल्ट बहुत ही शानदार है किसान भाइयों। आप किसी को भी लेकर आप आपकी सोयाबीन की फसल में फूलों की अवस्था में स्प्रे करेंगे तो आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और इसी के बाद भी अगर जो आपके कुछ प्रश्न हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूँगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान जय किसान।